हेलो एवरीवन। बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। तो बेटा रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्फ। इट एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो बेटा रिप्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो न्यू ऑर्गेनिज्म को जो है प्रोड्यूस करते हैं जो कि उन्हीं जैसे होते हैं, टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे बेटा है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है बेटा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, ए सिंगल इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है बेटा, गिव राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल। लेकिन यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे बेटा, यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, टू इंडिविजुअल होते हैं जिसमें एक मेल होगा बेटा और एक फीमेल होगी। तो यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, यदि हम ए सेक्सुअल की बात करें, यहाँ पर गैमेट आर नॉट फॉर्म्ड, यहाँ पे कोई भी गैमेट फॉर्म नहीं होते। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, सेक्सुअल के केस में गैमेट फॉर्म होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो मेल से होता है बेटा मेल गैमेट, और फीमेल से बेटा क्या होता है फीमेल गैमेट। ये आपस में क्या होते हैं बेटा, फ्यूज होते हैं और क्या बना लेते हैं, जाइगोट। क्या बना लेते हैं बेटा, जाइगोट। तो नेक्स्ट है बेटा न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू पेरेंट। तो यहाँ पर जो है बेटा ये किसके आइडेंटिकल होते हैं, पेरेंट के। लेकिन यदि हम बात करें सेक्सुअल की, यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, सिमिलर होते हैं, ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट है बेटा ये एक्सट्रीमली यूजफुल एज अ मीन ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या होती है बेटा, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, मोर वेरिएशन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पर जो है रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है, क्योंकि ये किस में होता है बेटा, लोअर ऑर्गेनिज्म। किस में होगा बेटा, ये लोअर ऑर्गेनिज्म। और ये जो होता है बेटा, ये किस में होगा, हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होगा हाइयर ऑर्गेनिज्म। इसलिए यहाँ पर जो है रैपिड मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। और यहाँ पर जो है वेरिएशन क्या पाई जाती है बेटा, जो है काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन इनमें पाई जाती है इन द स्पीसीज़। तो नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम पढ़ेंगे बेटा सबसे पहले जो है फिजन। फिजन के अंदर क्या होता है बेटा, कि जो एक पेरेंट है वो ब्रेक हो जाता है इन टू या मल्टीपल इंडिविजुअल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है बेटा बाइनरी फीचर, जो कि किस में होता है बेटा, अमीबा के अंदर। तो जैसे अमीबा जो होता है बेटा, इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। तो धीरे धीरे न्यूक्लियस क्या करने लग जाता है बेटा, ये एक्सपेंड करने लग जाता है। और धीरे धीरे जो ये कुछ इस तरह से शेप में फॉर्म हो जाता है। फिर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और दो इंडिविजुअल के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होती है किसके अंदर होगी बेटा, अमीबा के अंदर होती है। नेक्स्ट है बेटा मल्टीपल फिज्म, जो कि किसके अंदर होता है बेटा, प्लास्मोडियम के अंदर होता है। ये किसके अंदर पाया जाता है, प्लास्मोडियम। इसके बाद है बेटा लेशमेनिया। इसके अंदर भी क्या होता है बेटा, बाइनरी फिजन होता है। इसके अंदर भी क्या होता है, बाइनरी फीचर। पहले यहाँ पर क्या है, एक ही न्यूक्लियस है। धीरे धीरे यहाँ पर जो है ये दो के अंदर जो है फॉर्म हो जाता है और ये फिर सेपरेट हो जाते हैं और फिर ये दो इंडिविजुअल की फॉर्म में क्या हो जाते हैं बेटा, चेंज हो जाते हैं। तो इसमें भी कौन सा जो है फिजन होगा बेटा, बाइनरी फिजन। इसके बाद है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है बेटा, कि ऑर्गेनिज्म जो है ब्रेक्स हो जाता है किसमें, स्मॉलर पीसेस में। और वो जो एक पीस है वो अपने आप को क्या कर लेता है बेटा, फर्दर जो है डेवलप कर लेता है। तो ये किसके अंदर होगा बेटा, स्पाइरो गायरा के अंदर। किसके अंदर होगा, स्पाइरो गायरा के अंदर। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है बेटा, कि यहाँ से क्या हो जाता है बेटा, ये ब्रेक हो जाते हैं और ये अपने जो है इंडिविजुअली ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर फ्रेगमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसलिए फ्रेगमेंटेशन। आगे बेटा रीजनरेशन। रीजनरेशन जो प्रोसेस है बेटा, ये किसके अंदर होता है, ये होता है जो है हाइड्रा और प्लनेरिया, है ना। इसके अंदर जो है ये क्या होगा बेटा, रीजनरेशन का प्रोसेस होगा। अब इसमें क्या होता है बेटा, यदि हम इंडिविजुअल को जो है हम ब्रेक कर देते हैं जो है मल्टीपल पार्ट्स के अंदर, तो ये दोबारा से क्या कर लेते हैं बेटा, सपोज हमने यहाँ से इसको ब्रेक किया तो ये वाला पार्ट दोबारा से क्या हो जाता है बेटा, ग्रो हो जाता है। और यदि हम बीच में से इसको ब्रेक करेंगे तो ये वाला पार्ट और ये बैक किसकी क्या हो जाएगी बेटा, ग्रो हो जाएगी। ऐसा ही सेम केस किस में होगा बेटा, हाइड्रा के अंदर भी देखने को मिलता है।
तो ये जो प्रोसेस होता है बेटा, इसके ये क्या कहलाता है हमारा रीजनरेशन। और यहाँ पर क्या होती है बेटा, जहाँ से हम इसको ब्रेक करेंगे यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सेल होती हैं जो इसके में हेल्प करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा बडिंग। बडिंग जो है ये बेसिकली किसके अंदर होता है बेटा, हाइड्रा के अंदर होता है। ये बेसिकली किसके अंदर होगा बेटा, हाइड्रा के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, इसमें जो है बड जो है फॉर्म होना शुरू हो जाता है, और ये बड जो है बेटा ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, और जैसे ये जो है इसका वेट ज़्यादा हो जाता है और तो ये यहाँ से क्या हो जाता है बेटा, ब्रेक हो जाता है, और ये यहाँ फिर दोबारा से तैरने लग जाता है। एक्चुअल में कहाँ पर पाए जाते हैं बेटा, वाटर के अंदर, है ना। तो ये एक सिंगल इंडिविजुअल की फॉर्म में क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये क्या होता है बेटा, ये होता है प्लांट्स के अंदर। वैसे प्लांट्स में यदि हम पढ़ेंगे फर्दर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है जो कि फ्लावर के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वेजिटेटिव जो है प्रोपगेशन जो होगा ये होता है बेटा तीन तरह से, या तो होगा बेटा बाय रूट, या होगा बेटा बाय स्टेम, या फिर होगा बेटा बाय लीव्स। तो बाय रूट का यदि हम एग्जांपल देखें बेटा, स्वीट पोटैटो जो है इसके अंदर क्या होता है बेटा, बाय रूट। और बाय स्टेम की बात करेंगे बेटा तो ये किसके अंदर होगा, पोटैटो के अंदर। और बाय लीव्स की बात करेंगे तो ये किसके अंदर होगा बेटा, ब्रायोफाइलम के अंदर ये होता है। इसके बाद है बेटा कुछ आर्टिफिशियल मेथड भी होते हैं। ये तो हमारे जो मेथड हैं ये बेटा नेचुरल मेथड है जो नेचर में एज इट इज़ होते हैं, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल मेथड भी होते हैं बेटा जिससे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाते हैं, जैसे ग्राफ्टिंग जो कि मैंगो के अंदर होती है बेटा, है ना। कटिंग, जैसे रोज़ का जो प्लांट होता है उसको यदि हम कट करके उसको अलग से लगा दें बेटा, वो वहाँ से ग्रो करना शुरू कर देगा। ऐसे लेयरिंग होती है बेटा जो जैस्मिन के प्लांट में होती है। इसके बाद है बेटा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के अंदर क्या होता है बेटा कि हम जो है न्यू प्लांट को ग्रो कर देते हैं यूजिंग द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। जो ग्रोइंग टिप होती है बेटा प्लांट की, उसका यूज़ करके हम एक न्यू प्लांट क्या कर लेते हैं बेटा, फॉर्म कर लेते हैं। उस ग्रोइंग टिप की हेल्प से जो न्यू प्लांट होगा बेटा उसके अंदर जो है बहुत सारे एडवांटेज हमें मिल जाते हैं, जैसे उससे हम जल्दी फ्रूट जो है हम ले सकते हैं। नेक्स्ट, यदि हमें कोई ऐसे प्लांट है बेटा जो सीड जिसके अंदर फॉर्म नहीं होते हैं तो उनको भी हम टिश्यू कल्चर से क्या करते हैं बेटा, फॉर्म करते हैं। तीसरा, जो हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट जो होते हैं उनको भी हम किससे जो है पैदा करते हैं बेटा, टिश्यू कल्चर से। तो बेनिफिट हैं इसके बेटा, जैसे आपका जो है बनाना है, रोज़ है, जैस्मिन है ना, इनके अंदर जो है हमारे क्या नहीं होते बेटा, सीड नहीं होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, इनको जो है टिश्यू कल्चर से इनको जो है प्रोड्यूस करते हैं, है ना। और ये जो प्लांट होते हैं बेटा ये क्या होते हैं, सिमिलर टू पेरेंट्स होते हैं, है ना, सिमिलर टू पेरेंट होते हैं। नेक्स्ट है बेटा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो है बेटा यहाँ पर क्या होता है कि कुछ जो है हमारे पास स्पोर्स जो है एयर के अंदर जो है फैले होते हैं। जैसे यहाँ पर यदि हम एक ब्रेड के ऊपर देखें बेटा तो ये फफूंदी जो होती है बेसिकली, तो उसमें क्या होते हैं बेटा, स्पोर्स होते हैं ये। और ये स्पोर्स क्या होते हैं बेटा, नीचे गिरते रहते हैं, कुछ एयर के अंदर भी जो है ये जो है उड़ते रहते हैं। तो जैसे इनको जो है फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जैसे इनको क्या मिलेगी बेटा, फेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन मिलते ही ये क्या करना शुरू कर देते हैं बेटा, ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो ये किस में होगा बेटा, ये फेवरेबल कंडीशन के अंदर ही है जो है ये ग्रो करेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, राइजोपस, है ना, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, राइजोपस। तो बेटा आज हमारा जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट हो चुका है कंप्लीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद।